क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85। 0.85 जो है ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। इसमें वैल्यू गिवन है 0.85 कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो उसने इम्तिहान पास नहीं किया, नॉट ए डैश नॉट। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस 0.85। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर आप इसको पुट करें तो फार्मूला के मुताबिक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फार्मूला इसके मुताबिक है 1 माइनस 0.85। तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.15। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है प्रोबेबिलिटी जिसमें आयशा ने इम्तिहान पास नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 है ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो फाइंड हमने ये करना है टेल ऑन अ कॉइन एंड एट लीस्ट 4। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है 1 कॉइन एंड 1 डाइस। कॉइन का मतलब सिक्का और डाइस का मतलब लूडो का दाना, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहां आप चार्ट बनाओगे डाइस एंड कॉइन। लूडो के दाने में 1 भी आता है, 2 3 4 5 6 और सिक्के में हेड आएगा 1 के साथ और हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो इसका जो सेट बनेगा ये वो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, टेल एंड 4, टेल एंड 5, टेल एंड 6। तो ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3 और इसमें जो नंबर ऑफ एस है सैंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3, नंबर ऑफ ए 3 और नंबर ऑफ एस 12। कटिंग के बाद 3 1 आर 3 4 आर 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3, यानी कि हेड और 2, हेड और 3, ये वाला हमारा इवेंट होगा सेकंड पार्ट में। तो हेड और नंबर 2 3, ये नंबर 2 ये 3 और ये हेड वाली लाइन में आ रहा है, ये 2 हमारे पास सेट आ जाएंगे। इसको आप बी बोल लो, हेड 2, हेड 3। नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर ऑफ बी कितने हैं 2, नंबर ऑफ एस ये टोटल नंबर 12, 2 1 आर 2 6 आर 1/6। थर्ड में हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6, यानी कि हेड और 6 टेल और 6, ये हमारा एक सेट बनेगा नंबर 6 और टेल नंबर 6। तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा सेट सी में A6 A6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सी 2, नंबर ऑफ एस 12, तो 1/6। तो नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5, इसका सेट हमारा डी होगा
टेल और नंबर 5, ये टेल ये नंबर 5, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी PD, नंबर ऑफ D, नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ D 1, नंबर ऑफ S 12, ये टोटल नंबर ऑफ S है, ये 12। हमने फाइंड करना नॉट टेल एंड 5। तो नॉट का मतलब है PD नॉट 1 में से टेल 5 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। एलसीएम आ जाएगा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 12 से कट जाएगा -1, 12 में से 1 निकालेंगे 11/12, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 and 2 on dice, और नंबर ऑफ S 12, 2 1s are 2 6 are 1/6, बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, ये प्रोबेबिलिटी हेड 5 और हेड 2 की है। नॉट का मतलब है नॉट 1 माइनस PE, तो 1 माइनस PE प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, एलसीएम 6, 6 1s are 6, 6 6 से कट जाएगा 1, और 6 में से 1 निकाले 5/6। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 हमारे प्लेइंग कार्ड है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ S है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्टली अ क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबरिंग है वो 4 होती है, इसको हम नंबर ऑफ A जो है वो 4 बोल लेंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट है नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, तो इसको हम A बोल लेते हैं, नंबर ऑफ A 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ A 4 और नंबर ऑफ S 52, 4 1s are 4 13s are, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/30, यानी कि 4 कार्ड ये हैं, 4 कार्ड ये हैं, तो इसका जो इस सेट का नंबर ऑफ B हम अगर इसको कहते हैं तो 4 और 4 8, नंबर ऑफ B 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी क्वांटिटी भी 4 होती है, इसकी क्वांटिटी भी 4 होती है, तो टोटल नंबर ऑफ, इसको हम B बोल लेते हैं, 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ B 8, नंबर ऑफ S 52, 2 से कट करें, 4 2s are 8, 4 से कट हो जाता है, 4 से कट कर लें, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 1 carry 12, 4 3s are 12, 2/30। बट हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज, ये वाली नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं, नॉट मतलब PB 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 1 में से इसको माइनस कर दें, एलसीएम आ जाएगा 13, 13 1s are 13, -2, 13 में से 2 निकालें 11/30। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। तो सेम जो है ये भी वैसी है, प्लेइंग कार्ड है, नंबर ऑफ जो S होगा हमारा वो 52 होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जैक की। ये जो कार्ड हैं जैक के, ये 4 कार्ड हैं 52 में, तो नंबर ऑफ A जो है ये 4 आ जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ डायमंड, तो ये जो टोटल कार्ड होते हैं डायमंड के, ये 13 कार्ड हैं, तो इसकी जो नंबरिंग है नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ इवेंट, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है,
ये है टोटल नंबर 13। तो अब इसका जो सोल्यूशन बनेगा, तो नंबर ऑफ ए 4, सिंपल बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए 4, नंबर ऑफ एस 52। आफ्टर कटिंग 4 1s are 4, 4 30s are 52, 1/13। डायमंड के जो पत्ते होते हैं, इसको आप नंबर ऑफ बी बोलो, ये टोटल होते हैं 13। ठीक है, नो डायमंड। तो पहले हम डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम इसको 1 में से माइनस कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एस 13/52। आफ्टर कटिंग 13 1s are 13 4s are 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। बट पूछा ये गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नो डायमंड। नो डायमंड का मतलब है कि पी बी डैश का मतलब नो डायमंड। इसको हम 1 में से माइनस करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को 1 - 1/4, 4 एलसीएम 4 1s are 4 -1, 4 में से 1 निकालें 3/4 कर दूं।